संसद में केजरीवाल ने ली मोदी सरकार से टक्कर। विपक्षी दलों के साथ मिलकर चले मोदी से लड़ने। लोकसभा में चारों खाने चित हो गए मोदी विरोधी। भरी संसद में केजरीवाल की हुई भारी बेइज्जती। दिल्ली सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं को खूब कोसा करते थे, लेकिन आज उन्हीं नेताओं के साथ केजरीवाल गठबंधन करने चले हैं, क्योंकि इस गठबंधन के सहारे केजरीवाल मोदी को मात देने के साथ ही दिल्ली सेवा बिल को भी संसद से पास होने से रोकना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के आगे केजरीवाल समेत तमाम विपक्षियों की रणनीति धराशायी हो गई, क्योंकि प्रचंड बहुमत के दम पर मोदी सरकार ने लोकसभा से जहां ये बिल पास करवा लिया, तो वहीं संसद में ही गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अकाली दल जैसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने केजरीवाल और उनके साथी भगवंत मान को भी ड्राइवर बोलकर जबरदस्त बेइज्जती कर दी। वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा कीता है। साडे पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल नूं चमकाउण वास्ते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही महीनों पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, जिससे सीएम केजरीवाल खूब खुश नजर आ रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने पहले अध्यादेश लाकर केजरीवाल की खुशी पर ग्रहण लगा दिया और अब लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास करवाकर केजरीवाल सरकार को जैसे निहत्था ही कर दिया। जिस वक्त ये बिल पेश हो रहा था, सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने ही आम आदमी पार्टी वालों की जमकर धज्जियां उड़ाई और फिर दिल्ली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास लगाई। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भ्रष्टाचार में इस बौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था। हमने नहीं, ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल और बाद में इन्हीं की झूले में झूलने लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ, मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोला है जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। अमित शाह, रमेश बिधूड़ी जैसे बीजेपी नेताओं ने जहां केजरीवाल के साथ साथ उनकी सहयोगी 26 पार्टियों की जमकर क्लास लगाई, तो वहीं अब बारी थी विपक्षी पार्टी अकाली दल की, जो कभी मोदी सरकार के साथ थी, लेकिन आज मोदी सरकार से अलग हो गई है। लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर पंजाब की अकाली दल ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर लताड़ लगाई। भटिंडा से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने जब संसद में मोर्चा संभाला, तो उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ साथ पंजाब की भगवंत मान सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया और भरी संसद में कहा कि जब बाढ़ के समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जनता के साथ खड़े होना चाहिए था, तो वो केजरीवाल के ड्राइवर बनकर कर्नाटक में घूम रहे थे। Punjab is totally under the control of Kejriwal. A leader of a small union territory is ruling the state of Punjab. He is asking for more powers over here, but he has suppressed every power of Punjab, sir. You will be surprised to know, sir, पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है।
पंजाब में एजीपी लगना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब केजरीवाल फैसला करता है। अरे हमारे पंजाब की राज्यसभा की सीटों में भी दिल्ली के लोग जाके बैठते हैं, तो ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते, मुख्यमंत्री को बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बढ़ाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। तो सर ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? हमारा स्टेट तो पूरी तरह आउटसोर्स इनको हो गया है। सो जो प्रैक्टिस करते हैं उसको पहले तो ये प्रीच करें। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा कीता है, साडे पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल नू चमकाउण वास्ते। भरी संसद में पंजाब के सीएम भगवंत मान को केजरीवाल का ड्राइवर बताकर तंज मार रही अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर कभी मोदी सरकार में मंत्री हुआ करती थी, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कृषि कानून के मुद्दे पर अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। यानी हरसिमरत कौर आज भले मोदी सरकार के साथ ना हो, लेकिन बात जब दिल्ली सेवा बिल पर बोलने की आई तो उन्होंने मोदी सरकार का साथ दिया और केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान की भी फजीहत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, दोनों को जमकर लताड़ लगाई। बहरहाल संसद में अमित शाह, रमेश बिधूड़ी और हरसिमरत कौर बादल जैसे नेताओं ने जिस तरह से केजरीवाल सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लीकर स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल के अंदर है। हमारा स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल में है। अभी अजीज दादा कह रहे थे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी कह रहे थे उनसे एक्शन कराओ। जब उनसे एक्शन कराते हैं तो तिल मिलाते हैं, जैसे ताते तय पे बैठा दिया उछलते हो आप लोग। जब सीबीआई से एक्शन नहीं कराते हैं, कानून बदलते हैं तो कह रहे हैं आप लोग कानून बदले करा रहे हो। एक जबान पे तो ठीक है, कहिए हाउस के अंदर कि सीबीआई ईडी ठीक काम कर रही है, हिम्मत है तो फिर दोबारा भर के कर दिखाइए। सीबीआई ईडी अपना काम करती है। अध्यक्ष जी 5000 लोगों के वो डाले थे सीबीआई ईडी ने सर, रेट डाली है। देश का 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है। ये 10 नेताओं के यहाँ डल गया तो सीबीआई गलत कर रही है, क्योंकि यूपीए के टाइम में लाखों करोड़ रुपया हजम किया हुआ है। डर है सीबीआई वो ना इकट्ठी कर दे, कहीं मोदी साहब ये ना कह दे वो 2.5 लाख करोड़ रुपया भी लेकर आओ, जो 12 लाख जो माने अभी गृह मंत्री जी ने हवाला दिया था। सवर स्कूल रूम बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, कमरों का घोटाला, जल बोर्ड के अंदर 8 साल तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ सर। जल बोर्ड आज लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये शासन दिल्ली का चल रहा है। बिजली के अंदर बिजली कंपनियों ने दावा किया कि हमारा 26,000 करोड़ रुपया चाहिए। बिजली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही। मैं वकालत नहीं कर रहा कंपनियों की, वो भी लुटेरे। लेकिन किसके नीचे? पहले शीला दीक्षित लुटेरी थी, अब ये बौना दुर्योधन लुटेरा आ गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं उस 26,000 करोड़ की सर कर दो, स्पष्ट कर दो सर, उस 26,000 करोड़ की लेनदारी के लिए कंपनियां एप्टल कोर्ट में गई। एप्टल कोर्ट ने फेवर में दिया कंपनियों के लिए कि इसका पैसा लौटाए सरकार। 26,000 करोड़ का मतलब है सर दिल्ली सरकार का बजट 68,000 करोड़ है, 1/3। क्या होगा जब ये छोड़कर बोला दुर्योधन भागेगा? उन कंपनियों के पैसे को कौन भगाएगा? ये कंपनी छोड़कर भाग गई, दिल्ली अंधेरे में हो जाएगी सर। कौन संभालेगा? प्राइवेट कंपनी है। तो उसके खिलाफ ये करोड़ों रुपए का वकील करके बोला दुर्योधन करोड़ों रुपए का वकील करके सुप्रीम कोर्ट गया है एप्टल कोर्ट के खिलाफ कि डीटीसी का स्कैम आपके सामने है सर। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कहता था मुलायम सिंह यादव परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है, अपने साडू को 10 करोड़ का ठेका विदाउट डीपीआर टेंडर के दिलवाया। साडू ने बेचारे ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया सर। ये शायद देश नहीं जानता होगा इस बात को लेकर। इसलिए सर थैंक यू सर। इसलिए आप नेताओं के परिवार के लोगों को लालू परिवारवाद, मुलायम सिंह परिवारवाद, सोनिया जी परिवारवाद, वो सब उसी के पिछड़े बने में सारे के सारे लोग ही। पता नहीं क्या मजबूरी है, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।